कहते हैं जो देता है वो देवता होता है। आप भी देवता हैं। मुस्कुराहट देना, दो शब्द प्यार के देना, सम्मान देना, दुआएं देना, ये सारी चीज़ें जिनमें हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होता, क्या हम किसी को देते हैं? जब हम मंदिर में जाते हैं, हर मूर्ति हमें आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो देवता है। उसको देने का संस्कार है, उसके पास क्वालिटी है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तब अमर होने के लिए अमृत देवताओं को दिया गया था, दानवों को नहीं। क्योंकि देने वाला देवता और छीनने वाला दानव, क्या बनना पसंद करेंगे आप? आप जब किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुबह सुबह, आप एक अच्छी वाइब्स देते हैं, उनको एक अच्छी वाइब्रेशन देते हैं और कहते हैं आपकी सुबह अच्छी हो। आपने एक दुआ दे दी सुबह सुबह उनको। सामने वाला बहुत खुश हो जाता है कि मुझे तो सुबह सुबह एक दुआ मिलती है। लेकिन कई बार एक सवाल भी मन में आता है, मैं ही क्यों गुड मॉर्निंग बोलूं? उन्होंने तो कभी कहा नहीं। यहाँ पर आप भूल जाते हैं कि यही तो आपकी जीत है। क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है ना, वो उसमें नहीं है। आपके पास क्वालिटी है देने की। जो देता है वो देवता। सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते हैं हम, कई बार मुस्कुरा कर देख लेते हैं, सामने वाले के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपने एक अच्छी वाइब्रेशन दे दी उसको। आपकी दुआ में एक दुआ आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गई। किसी को सम्मान देना, अपनी चेयर छोड़कर किसी और के लिए खड़े हो जाना। प्लीज आप बैठिए, आपने फिर कुछ दे दिया। किसी चलते राहगीर को जिसके पास न कपड़े हैं न खाने के लिए खाना है, भगवान से 2 मिनट खड़े होके ये कह दिया, भगवान इसकी हर मनोकामना पूरी कर देना। आपने बहुत कुछ दे दिया उसको। आपकी फिर दुआओं का खाता बढ़ता गया। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च हुआ? कहीं पेटीएम किया आपने सुबह से दोपहर तक? कोई ट्रांजैक्शन किया? कोई गूगल पे, कोई फ़ोन पे? कुछ भी नहीं किया। 1 रुपया भी इसको देने में नहीं लगा। दान देने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बहुत पैसे खर्च करके किसी को दान देंगे। ये सारी चीज़ें भी दान से ज़्यादा बढ़कर हैं, जिसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता और आप देवता बनते चले जा रहे हो। अब आप कहोगे क्या दुआओं से घर चलता है? दुआओं से हमारा रोज़गार चलेगा? दुआओं से हम कमाएंगे क्या? बस यही सोच की गलती करते हैं हम। ये जो मनी है ना, ये दुआओं का बॉडीगार्ड है। जहाँ जहाँ दुआएं होती हैं ये पीछे पीछे चलता है। और आपको पता है ये दुआओं का जो खाता है वो किस में जमा होता है? एक है स्पिरिचुअल बैंक, जिसे कहते हैं रूहानी खाता, या जिसे कहते हैं आध्यात्मिक खाता, जिसके अंदर ये दुआएं भरती चली जाती हैं। और वो पैसा जब उसके अंदर जाता है उसका बॉडीगार्ड बन के, वो अपने आप में उसको कन्वर्ट कैसे कर लेता है आपको पता भी नहीं चलता। दुआएं भरती चली गई, अपने आप काम हो रहे हैं। कहीं से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है मुझे, कहीं से मेरे काम अपने आप हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये सब हो क्या रहा है। ये जो आप दे रहे हैं ना, किसी को मुस्कुराहट, किसी को सम्मान, किसी को दुआ, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, वही लौट कर 1000 गुना वापस आ रहा है। 1000 गुना। देवताओं का आशीर्वाद का हाथ आप हमेशा मंदिर में देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा देते हैं। देने वाला देवता। तो आप किसी देवता से कम नहीं हैं। आपके अंदर तो इतनी खूबियां हैं, करके देख लीजिए। पैसा कहीं भी खर्च नहीं होगा। मैं आपको एक करंट एग्जाम्पल देकर बताती हूँ।
मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ। सोनू सूद की जितनी मूवीज़ देखी उसमें मैंने उसका नेगेटिव रोल देखा था, और 50% लोग तो शायद उसको जानते भी नहीं होंगे। लेकिन आज उसने जो कर दिखाया है तन मन और धन से, उसने जो लोगों की सेवा की है, करोड़ों लोगों की आत्माओं की जो दुआ उसने ली है अपने आध्यात्मिक बैंक में, अब जब उसकी मूवी आएगी, एक रिक्शे वाला से लेकर और एक रिच मैन उसकी मूवी ज़रूर देखेगा कि जीता जागता एक मसीहा बन गया है वो। मैं ये नहीं कहती कि आप पैसों से किसी की हेल्प करें। आपकी गुड मॉर्निंग सामने वाले को गुड वाइब्रेशन देती है। आपकी सुबह अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपसे नज़रें मिलाने में भी कतराते हैं। वो सोचते हैं नज़रें मिलाएंगे तो ये हमें नमस्ते ज़रूर करेगा, और मुझे इसकी नमस्ते भी नहीं लेनी है। ऐसी आत्माएं होती हैं लाइफ में, तब क्या कीजिएगा, क्योंकि उस आत्मा के अंदर ना तो देने का संस्कार है और ना ही अच्छी चीज़ें लेने का संस्कार है। ऐसी आत्माएं गरीब आत्माएं होती हैं, और जो गरीब है उस पर हमें रहम आएगा, ना कि हम उससे मुंह फेरेंगे। अब जो गरीब है उससे ज़रूर आप दूरी बनाना पसंद करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अगर ये बात करना नहीं चाहता तो मैं भी इससे दूरियां बना लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि चाहे वो आपसे बात करे या ना करे, अपनी दुआओं की शक्ति उसको भेजते रहिए। बिना बोले, बिना कुछ डिस्कस किए आप उसको देते रहिए। यही गुड वाइब्रेशंस आपकी दुआओं में शामिल हो जाती है। आपका आध्यात्मिक बैंक भर जाता है। पैसा कहीं खर्च नहीं होगा। आज जो परिस्थितियां चल रही हैं ना, ये प्रयोग छोटे छोटे करके देखिए। आपके काम पता भी नहीं चलेगा कैसे होने लग गए हैं। हर काम बनने लगेगा, क्योंकि वो जो दुआएं हैं ना, वो शक्ति बन जाती है। मनी में कब कन्वर्ट हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है सिकंदर एक विश्व विजेता बनना चाहता था, और जब वो डेथ हुई उसकी, जब वो मरने से पहले उसने अपने मंत्रियों से कहा था कि जब मेरी इस दुनिया से रुखसती हो तो कृपया करके मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखिएगा। जब उसकी रुखसती हुई और उस दुनिया से विदाई ले रहा था तो बहुत लोगों की भीड़ थी उसके पीछे। सब लोगों ने पूछा हाथ क्यों बाहर रखे हैं, हाथ कभी कफन से बाहर होते हैं क्या? तो किसी ने कहा कि सिकंदर ने कहा था कि मैंने बहुत कुछ कमाया है इस दुनिया से, बहुत कुछ, सारी दुनिया मेरी है, लेकिन सब लोग ये भी देख लें कि जाता हुआ इंसान कुछ लेकर नहीं जाता है। और हाथ खुला क्यों छोड़ा? क्योंकि ये वो रेखाएं हैं जिस पर मेरे कर्मों के बही खाते हैं। मैंने अभी आपको बताया आध्यात्मिक बैंक, उसको कैश कराते हैं हम। उसको कैश कराने के बाद हम कई बार अपने उसका स्टेटमेंट भी निकालते हैं, कितना डिपॉज़िट है, कितना मैंने विड्रॉ किया है, कितना कैश अभी है। वो स्टेटमेंट जो आपके दुआओं के खाते में है ना, वो आपकी लकीरों में आ जाता है। वो स्टेटमेंट आपके हाथ में है। एटीएम तो एक बहाना हो जाता है। आपके हाथों की लकीरों में आपका बही खाता जाता है ऊपर। एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए आप देवता बन जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। इससे होता क्या है, जब आप किसी को मुस्कुराहट देते हैं ना अपनी, और सामने वाला बहुत खुश हो जाता है, आप खुद अपने अंदर एक सुकून महसूस करते हैं, और वो सुकून से हमारी आत्मा में पावर भर जाती है, और वो पावर हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। आप करके देखिए। आप अपनी जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, उस सीट पर बैठकर आप निर्णय हमेशा सही लेंगे।
क्योंकि सुबह आप किसी को बहुत अच्छी दुआ देकर आए हैं, खुद भर कर आए हैं। आपकी आत्मा की शक्ति भर चुकी है पूर्ण रूप से। भरा हुआ तालाब हर किसी की प्यास बुझाता है, और वो शक्ति जब आपके अंदर धीरे धीरे भरती जाती है, आपके निर्णय सही होते जाते हैं, आपका कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जो गलत सोचते ही नहीं हैं उनके लिए गलत कैसे हो सकता है। आज आपके पास इतना नहीं है किसी को दान देने के लिए, हो सकता है ऐसी सिचुएशंस पैदा हो रही हैं कि आप पैसों से किसी का दान नहीं कर पाए, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें कहीं पैसा लगा है आपका? कहीं भी पैसा नहीं लगा है। ये सबसे पहली बात तो ये है, अपने ऊपर रहम। अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। मैं किसी पर उपकार नहीं कर रही हूँ, या मैं उपकार नहीं कर रहा हूँ किसी को गुड वाइब्रेशन देकर। मेरा उपकार मेरे ऊपर है। हम कई बार ओम शांति बोलते हैं अपने लिए, अपने आप को याद कराते हैं मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन हमने जब ये ओम शांति कहा तो सामने वाले को कितना अच्छा लगा, मुझे ओम शांति बोला है। लेकिन जब मैंने वो ओम शांति भेजा तो मैंने ये सोच कर भेजा कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ, क्योंकि मैं आत्मा की शक्ति जो है वो पीस में ज़्यादा है, शांति में ज़्यादा है। जब मैंने अपने आप को ये सोच लिया तो एक पीस मेरे अंदर आ गई, एक शांति मेरे अंदर आ गई। ये छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से टिप्स आपको देवता बनाते हैं। करके देखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।